नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम पे और डेवलपमेंट पर। तो देखिए, अभी हाल में ही पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बोला कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर कोई भी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी तो पाकिस्तान भारत के डैम पर अटैक कर देगा। तो आइए इस पूरी न्यूज को समझने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि भारत के जो डैम वगैरह हैं जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में है वो कितने सुरक्षित हैं। भविष्य में इन पर अगर पाक अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या भारत सिंधु सिस्टम का पानी रोकेगा या रोक सकता है, आइए इन सभी बातों का विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, हाल में ही जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जो कि वैसे भी अपने बड़बोलेपन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और हाल में ही उन्होंने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान वेस्ट के लिए पिछले 30 साल से आतंकवादी के कार्य यानी डर्टी गेम कर रहा है। तो उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए बोला कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर किसी भी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम, रिजर्वायर बनाने की कोशिश करी तो पाकिस्तान भारत के डैम पर अटैक कर देगा। जब पत्रकार ने पूछा क्या पाकिस्तान पहले ही अटैक कर देगा, तो उन्होंने कहा हाँ, हम पहले अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अगर सिंधु नदी का पानी रोका गया और पाकिस्तान भूख प्यास से ही मर जाएगा तो हम इससे अच्छा तो अटैक कर दें। तो इस तरह की बातचीत उन्होंने की। अब देखिए, इसको अगर हम विश्लेषण करें इस पूरी बात का, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान का जो प्लान है, भारत के विशेष तौर पे जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, वो उसको प्लान कर रहा है अटैक करने की, या उसको एक मतलब उन पर एक बड़े खतरे के रूप में इनके पाकिस्तान के प्लान को देखा जा सकता है। तो देखिए, इसके अलावा एक चीज और भी है कि जो आपको अगर हम सिंधु नदी सिस्टम की बात करूं मैं अगर, तो देखिए इसमें कुल मिला के 6 नदियां आती हैं, जिसमें से 3 नदियां जो हैं वो वेस्ट वाली हैं, जिसमें सिंधु नदी, चेनाब और झेलम आती है, जिसके पानी पर 80% जो सिंधु वाटर ट्रीटी थी उसके हिसाब से पाकिस्तान का अधिकार था, 20% भारत का था, और जो ईस्टर्न रिवर हैं जिनमें रावी, व्यास, सतलज आती है वो पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में थी। हालांकि भारत बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करता था, जो वेस्टर्न रिवर थी जो पाकिस्तान वाले कंट्रोल में थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भारत ने हालांकि उस ट्रीटी के अनुसार कुछ डैम वगैरह निर्मित किए थे रावी, व्यास, सतलज पर, लेकिन और उनकी सहायक नदियों पर। अब यहाँ पर एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या भारत पाकिस्तान का पूरा पानी रोक सकता है, यानी सिंधु सिस्टम का जो पानी पाकिस्तान में जाता है क्या रोक सकता है? तो इस पर बहुत सारे जो इरिगेशन एक्सपर्ट हैं और अन्य एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि ऐसा करने के लिए कुल मिला के भाखड़ा नंगल जैसे 22 बांधों को बनाना पड़ेगा, तब जाके हम लगभग पूरा पानी पाकिस्तान में जाने से इंडस जो सिस्टम है, जो नदी सिस्टम है, उसका पूरा पानी रोक सकते हैं। लगभग 10 से 12 डैम बनाने पर भी पाकिस्तान के ओर जाने वाला 60-70% पानी रोका जा सकता है, जिससे पाकिस्तान में भारी तबाही आ सकती है। लेकिन इनको बनाने में लंबा समय लगेगा। अभी हाल में ही न्यूज़ें आना स्टार्ट हुई हैं कि भारत ने जो चेनाब नदी पर बगलिहार डैम बना है उसके वाटर फ्लो को भी कम किया है। इसके अलावा ये न्यूज़ें भी चल रही हैं कि जो झेलम नदी पर बना हुआ किशनगंगा डैम है उससे भी पानी कम करने की कोशिश करने वाला है भारत। ये न्यूज़ें अभी चल रही हैं। तो देखिए, इन सारी स्थितियों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए वाकई स्थिति बड़ी नर्वस करने वाली है, क्योंकि जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका जो कृषि है, जो पेयजल है, वो काफ़ी कुछ इंडस नदी यानी जो सिंधु नदी है, जो झेलम है, जो चेनाब है, इस पर निर्भर करता है। तो इसमें कमी होना यानी उनकी अर्थव्यवस्था, उनके लोगों को परेशानी और कृषि व्यवस्था में परेशानी, तो ये वाकई पाकिस्तान की तबाही लाने जैसा हो सकता है। इसलिए वो इस तरह की धमकियां देना उन्होंने शुरू कर दिया है, इस तरह की बड़बोलेपन की बातचीत शुरू कर दी है। तो अब भारत क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए? तो देखिए, पाकिस्तान के इस फ्यूचर प्लान को समझते हुए भारत को अभी से ही अपने जो जम्मू कश्मीर में डैम हैं, ऑलरेडी जो डैम कंस्ट्रक्टेड हैं, उनको उनकी रक्षा के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनाती करना आवश्यक है। इसके अलावा डैम पर अटैक को एक तरह से युद्ध मानकर उसका पूरी तरह से रिटेलिएट यानी बदला लेने की तैयारी होना चाहिए, क्योंकि डैम पे किसी भी तरह का जो अटैक होगा वो निश्चित तौर पर बहुत विनाशकारी हो सकता है। तो ये बातें, ये चीज़ों को ध्यान अभी से रखना आवश्यक है। और भारत जिस तरह से पाकिस्तान के ये जो मंत्री बड़बोलेपन को उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, इसे भी पूरी दुनिया के सामने लाकर बताना आवश्यक है कि ये किस तरह से विनाशकारी नीतियां बना रहे हैं।
भारत के वाटर सिस्टम को, विशेष तौर पर डैमों को जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह में स्थित हैं, उनको लेकर। तो ये जानकारी, ये जो डेवलपमेंट है, ये आने वाले समय में निश्चित तौर पर और बढ़ेगा। इसमें नई तरह के डेवलपमेंट होंगे तो मैं उस पर आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।